जय हिंद। आज है ऑनलाइन का तीसरा क्लास और आज पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। लगभग हर परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। तो शुरू से हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से बनाना है बिल्कुल ही आसान हो। सीखते 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 आगे चले जाएंगे। जैसे इसमें एक होता है अनुपात, एक होता है समानुपात और विलोमानुपात। उसके बाद पढ़ेंगे जो समांतर माध्य, तृतीया माध्य, ये सब तृतीयानुपात आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसको अगर ऐसे दिया रहेगा भिन्न के रूप में, पूछेगा विलोमानुपात में बदलें तो कैसे बदला जाएगा। अगर भिन्न के रूप में कोई अनुपात दिया है उसे बताएगा कि विलोमानुपात में बदलें तो कैसे बदलेंगे। तो पहले हम इसको जो नीचे वाले हैं इसको एलसीएम ले लेंगे, यानी 10, 5 और 2 का एलसीएम। 10, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा संख्या जो तीनों को विभाजित करे। तो 10 2 से भी विभाजित है और 5 से भी है, 10 से भी है। अब 10 में 2 से भाग देंगे तो 10 2 5 10, 5 अनुपात 5 दूनी 10, 3 2 बार में 3 दूना 6। ये हो जाएगा 10 से कम 10, 7 से कम 7, यानी इसका विलोमानुपात जो है हो जाएगा 5:6:7। ऐसे निकाला जाता है। उसी टाइप में ए है, तो वो भिन्न के रूप में दिया था, ये भिन्न के रूप में नहीं है, सामान्य रूप में। सामान्य रूप में है तो कैसे विलोम में बदलेंगे। विलोम यानी मतलब विलोम का हिंदी होता है उल्टा। तो उल्टा कैसे करेंगे, तो 1 2 है तो 1/2, फिर 1/4, फिर 1/6। अब 2 4 6 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12, यानी 2 छक्के 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, हो जाएगा 6:2:3:2। अब तीसरा टाइप इस साइड से पूछेगा कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे करेंगे, यानी दिया है ए अनुपात बी 2:3, उसके बाद दिया है बी अनुपात सी 5:7। तो इस दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो कॉमन बी है। कॉमन मतलब जिसमें दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल है। तो बी दोनों में है, तो इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो ये दोनों को मान बराबर कर लेंगे। बी का मान एक ही होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। इसमें दो अलग अलग दे दिया है, 3 और 5। तो इसमें क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे और इसमें इससे गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 से 3 से गुणा होगा 5 3 15, और 5 से 2 से गुणा होगा 5 दूना 10। 3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 और 70 के 21। अब देख लीजिए बी का मान बराबर हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछा है, तो हो जाएगा 10:15:21। अब अगला टाइप है, अगर ऐसे दिया है कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर। तो इसको कैसे बनाएंगे, दिया है 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो इसको कैसे लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c में जिसके नीचे लिखना है उसको छोड़कर शेष दोनों का गुणा। जैसे a के नीचे पहले लिखना है, ए को छोड़ देंगे, ये दोनों को गुणा कर देंगे। तो 3 से 5 से करेंगे 3 5 15। अब बी के नीचे लिखना है तो बी को छोड़ देंगे, बाकी इससे गुणा कर देंगे, तो 5 और 2 10। और सी के नीचे लिखना है तो सी को छोड़ देंगे, 2 और 3 3 दूना 6। ये हो जाएगा 15:10:6। अगला है, अगर इस टाइप का दे कि a बराबर 3/5 और b बराबर 1/7, यानी a बराबर 3/5 b बराबर 1/7, तो a अनुपात b बराबर, a अनुपात b का मतलब होता है कि a बराबर b, यानी हम लिखेंगे a 3/5 बराबर 1/7।
अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो हो जाएगा 7 से 3 से गुणा 7 के 21 और 5 से 1 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 एकम 5 21:5। ये क्रॉस गुणा हो जाएगा जब बराबर में रहेगा तो। अब फिर अनुपात पूछेगा इस टाइप का, यानी a/2 बराबर b/5 बराबर c/7। तो ये bc के मान, यानी ये दिया है a/2 b/5 c/7। तो abc, इसमें abc निकालना हो तो निकल जाएगा, जिसके नीचे जो रहेगा वही सेम होता है, बट अनुपात का मतलब होता ही भाग है। तो एक का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा 7। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं सब समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। पुनः देख लीजिए कि विलोमा अनुपात जब पूछेगा तो नीचे वालों को एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद जो आएगा गुणा करके लिख देंगे, ये विलोमानुपात है। अगर सामान्य में दिया रहे फिर विलोमानुपात पूछे तो वो ऐसा ही करेंगे, 1 करके नीचे जो संख्या दिया है। अगर इस टाइप का दिया रहे तो जो अगर इसमें ए बी सी दिया था, दे देता है a/b, b/c, फिर c/d, d/e, ऐसे करके भी देता है। तो उसको भी जो जो कॉमन है उसको बराबर कर लेंगे, हो जाएगा मान। उसके बाद अगर ऐसा दिया है 2a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 6, d बराबर 7, इस टाइप का भी उसी टाइप से बनाएंगे, जिसके नीचे लिखना है उसको छोड़ के बाकी सबको गुणा। अगर ऐसा दिया है तो दोनों को बराबर करके क्रॉस मल्टीपल, और ये वाला दिया है ए बट्टा या बटा वाला कुछ भी संख्या तो सेम के सेम हो जाता है। समझ में आएगा? देख लीजिए अगला है इसमें समानुपात में, अनुपात समानुपात में मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी। ए मतलब और बी मतलब है पहली संख्या दूसरी संख्या, जो दो संख्या दिया रहेगा। तृतीय समानुपात निकालने के लिए होता है दूसरी संख्या का वर्ग बट्टा में पहली संख्या, यानी b² बट्टा में a। समांतर माध्य, तो ये होता है दी गई संख्या का योग बट्टा में संख्या, यानी a + b बट्टा में 2। दो संख्या दिया रहेगा, दोनों का योग बट्टा में संख्या। अगर 3 संख्या रहेगा तो a + b + c बट्टा में 3। वैसे लिखे हैं कि a + b + डॉट डॉट डॉट, यानी n जितना रहेगा बट्टा में संख्या, n की संख्या जितना रहेगा उतना। ये गुणोत्तर माध्य होगा अंडर रूट ए बी, कब? दो संख्याओं के लिए। अगर 3 संख्या रहेगा तो 1/3 करनी ए बी सी, यानी इसका घनमूल हो जाएगा। हरात्मक माध्य, तो ये होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू 2 बट्टा में a + b, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो 2 दिया रहेगा उसका मैं 2 से गुणा करके संख्या के योग से भाग दे देंगे। अगर 3 संख्या दिया रहेगा तो तीनों संख्याओं का गुणनफल इंटू 3 बट्टा में तीनों संख्या का योग। इस पे आगे संख्या प्रश्न पूछेगा और एग्जाम में आता भी है। तो आज के लिए इतना ही, अब जा रहे हैं ड्यूटी। सबको जय हिंद।